तो चलिए फ्रेंड, आज मैं एक कमेंट बेस्ड क्वेश्चन के साथ आया हूं जिसमें पूछा गया है बी 2025 एग्जाम के दौरान पेपर 2 का L5 क्वेश्चन है। इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसको स्टडी करके इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग इस क्वेश्चन का स्टडी कर लेते हैं, उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अ केमिकल प्लांट इज कंसिडरिंग फॉलोइंग टू स्कीम। एक केमिकल प्लांट के पास दो स्कीम है, जिसमें पहला स्कीम में क्या दिया है कि अ बॉयलर सप्लाइंग स्टीम फॉर कंडेंसिंग टरबाइन एज वेल एज फॉर प्रोसेस हीट रिक्वायरमेंट। स्कीम 1 में यहां पे मैं लिख दे रहा हूं स्कीम 1। इसमें क्या है कि जो बॉयलर है, बॉयलर से दो जगह स्टीम जा रहा है। पहला हमारा एक टरबाइन को जा रहा है, कंडेंसिंग टरबाइन, और दूसरा जा रहा है हमारा किसको, तो प्रोसेस हीट को जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि द कंडेंसिंग टरबाइन प्रोड्यूस 1 मेगावाट। ये हमारा 1 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहा है एंड इलेक्ट्रिक पावर विद एन एफिशिएंसी ऑफ 33%। इसका एफिशिएंसी कितना है टरबाइन का, तो 33% है। ठीक है, द प्रोसेस हीट रिक्वायर्ड 3 मेगावाट ऑफ हीट एंड बॉयलर एफिशिएंसी इज 80%। इसको 3 मेगावाट हीट का जरूरत पड़ेगा और इसका बॉयलर एफिशिएंसी कितना दिया है, तो 80% दिया हुआ है। ठीक है, स्कीम 2 में क्या दिया है, इधर हम लोग स्कीम 2 देख लेते हैं। स्कीम 2 में दिया हुआ है कि अ बॉयलर सप्लाई स्टीम फॉर बैक प्रेशर टरबाइन। ये कंडेंसिंग टरबाइन था, इधर क्या है, बॉयलर जो है वो बैक प्रेशर टरबाइन। ठीक है, विच प्रोड्यूस 1 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड विद एन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ 90%। ये क्या कर रहा है, बैक प्रेशर टरबाइन 1 मेगावाट पावर जनरेट कर रहा है, जिसका टरबाइन का एफिशिएंसी कितना है, तो 90% है। ठीक है, द प्रोसेस हीट रिक्वायरमेंट ऑफ 3 मेगावाट। इसमें भी प्रोसेस हीट जो है वो कितना लग रहा है, तो 3 मेगावाट का लग रहा है। मेगावाट इज मेड बाय द बैक प्रेशर टरबाइन। और ये जो है इसी बैक प्रेशर टरबाइन से हमारा मतलब कि पहले हम लोग बॉयलर से स्टीम टरबाइन में दे रहे हैं और टरबाइन से ही हमें क्या मिल जा रहा है, पहले बॉयलर से डायरेक्ट बैक प्रेशर में जा रहा है और बैक प्रेशर से हमें प्रोसेस हीट भी मिल जा रहा है और पावर भी मिल जा रहा है, दो चीज हो जा रहा है। और इसका बॉयलर का एफिशिएंसी जो है वो कितना है, तो 75% इसका बॉयलर का एफिशिएंसी है। इसका कितना था, तो 80% है। इसमें निकालना क्या है, डिटरमाइन करना है कि हीट इनपुट टू द बॉयलर इन मेगावाट। यहाँ पे हमें किस में निकालना है, हीट इनपुट मेगावाट में, मेगावाट निकालना है। द बॉयलर एंड एनर्जी यूटिलाइजेशन फैक्टर फॉर बोथ स्कीम, दोनों का एनर्जी यूटिलाइजेशन फैक्टर। एनर्जी यूटिलाइजेशन फैक्टर का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एनर्जी यूटिलाइजेशन फैक्टर वो क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रिक में टोटल हीट कितना, यूजफुल हीट फॉर इलेक्ट्रिक पावर है ना, और प्लस हमारा जो ये वाला प्रोसेस हीट और डिवाइड कर देना है कि हमारा कितना इनपुट हीट है, यानी कि इनपुट हीट। ये हो जाएगा हमारा एनर्जी यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला स्कीम में देखते हैं। देखिए 1 मेगावाट का पावर जनरेशन हो रहा है, जिसका एफिशिएंसी कितना है, 33%। तो हमारा इनपुट हीट कितना होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एफिशिएंसी जो है वो किसके बराबर होता है, तो आउटपुट, यानी कि पावर आउटपुट डिवाइड हीट इनपुट। टरबाइन को हम लोग हीट इनपुट क्या कर रहे हैं, यही होता है ना एफिशिएंसी। तो चलिए इसको हम लोग निकाल के देखते हैं। हमें हीट इनपुट चाहिए, तो हीट इनपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला एफिशिएंसी नीचे हो जाएगा, जस्ट पावर डिवाइड एफिशिएंसी हो जाएगा, पावर आउटपुट डिवाइड एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन। तो पावर आउटपुट हमारा कितना है, 1 मेगावाट है, और डिवाइड एफिशिएंसी कितना है, 33। तो 33 इंटू 100 कर दीजिए, तो इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है, तो देखिए 1 डिवाइड 33, यानी कि ये 3.03 हो गया।
3.03 मेगावाट क्या है, हमें हीट इनपुट देना है, तभी जाके वो 1 मेगावाट पावर जनरेट करेगा। यानी कि 1 मेगावाट पावर जनरेट करने के लिए अगर 33% एफिशिएंसी है तो आपको 3 मेगावाट क्या है, इनपुट हीट देना पड़ेगा। और ये ऑलरेडी हमारा 3 मेगावाट क्या है, हीट जो है बॉयलर द्वारा दिया जा रहा है प्रोसेस के लिए। तो टोटल हीट कितना हो गया, टोटल हीट कितना हो जाएगा, तो टरबाइन प्लस प्रोसेस यानी कि 3.03 प्लस 3 मेगावाट यानी 6.03 हो गया। ये इतना क्या होगा, मेगावाट हो गया। ठीक है, अब यहां पे क्या निकलना है हमारा, बॉयलर के लिए इनपुट हीट, बॉयलर के लिए इनपुट हीट हम लोग यहां तक क्या किए, दिए हम लोग 6 मेगावाट 6.03, लेकिन अभी हमारा ये जो बॉयलर का एफिशिएंसी है कितना, 80% है। तो 6.03 मेगावाट देने के लिए बॉयलर का एफिशिएंसी 80% है, यानी कि 20% लॉस हो रहा है, तो वो भी 20% देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हीट इनपुट कैसे निकाल सकते हैं, तो हीट इनपुट के लिए हमारा जो टोटल ये आया है, यानी कि अब बॉयलर हीट इनपुट, बॉयलर हीट इनपुट कैसे निकाल सकते हैं, 6.03 डिवाइड 80% है तो 0.80 कर दीजिए, तो 6.03 डिवाइड 0.8 कर दीजिए, तो 7.53 मेगावाट जो है हमारा इनपुट हीट हो जाएगा। यानी कि पहला जो है हमारा इनपुट हीट मेगावाट में निकल गया। सिमिलरली हम लोग इसका भी निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले टरबाइन का हीट इनपुट निकाल लेते हैं। तो टरबाइन हीट इनपुट तो वही है, 1 डिवाइड कर देना है आपको 0.9 से, 90% एफिशिएंसी है, तो आप कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड 0.9 कर देंगे तो 1.1 मेगावाट। यानी कि इस केस में, बैक प्रेशर टरबाइन के केस में 1 मेगावाट जनरेट करने के लिए आपको 1.1 मेगावाट हीट इनपुट देना पड़ेगा, तभी जाके उसका ये हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग टोटल हीट यहां पे निकाल लेते हैं। टोटल हीट कितना हो जाएगा, 1.1 प्लस ये 3 मेगावाट, तो ये 4.1 मेगावाट हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग बॉयलर के लिए हीट इनपुट निकाल लेंगे। बॉयलर हीट इनपुट तो कितना हो जाएगा, 4.1 डिवाइड, यहाँ पे इसका एफिशिएंसी कितना है, 75 यानी कि 0.75, तो ये कितना हो जाएगा, 4.1 डिवाइड 0.75, तो 5.46 मेगावाट हो जाएगा। दोनों के लिए हीट इनपुट हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग दोनों के लिए क्या निकालते हैं, एनर्जी यूटिलाइजेशन फैक्टर। सबसे पहले हम लोग स्कीम 1 के लिए देख लेते हैं कितना है यूईएफ। तो देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रिक पावर, यूजफुल इलेक्ट्रिक पावर। यूजफुल इलेक्ट्रिक पावर कितना है, 1 मेगावाट। प्रोसेस के लिए हीट कितना जा रहा है, 3 मेगावाट, तो 1 + 3 कर दीजिए और डिवाइड इनपुट हीट। इनपुट हीट हमारा आया 7.5, 3 इंटू 100 कर देते हैं। ठीक है, इंटू 100, तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है, 4 डिवाइड 7.53 इंटू 100, तो 53.12 क्या है इसका एनर्जी यूटिलाइजेशन फैक्टर है। सिमिलरली यहाँ पे भी निकाल लीजिए एनर्जी यूटिलाइजेशन फैक्टर EUF। ठीक है ना, ठीक है, इसका कैसे निकलेगा, इसमें 1 + 3 यानी कि 1 पावर हो गया, 3 प्रोसेस हो गया और डिवाइड कर देना है ये 5.46, इनपुट हीट यही है ना। तो इसका कितना हो जा रहा है, 4 डिवाइड 5.46 इंटू 100, तो 73.26 हो जा रहा है। तो दोनों का ये हो गया। अब यहाँ पे सेविंग भी निकालना है, फ्यूल सेविंग अचीव बाय द एनर्जी एफिशिएंट। तो एनर्जी एफिशिएंट कौन सा है, एनर्जी यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा इसमें हो रहा है, तो स्कीम 2 जो है वो एनर्जी एफिशिएंट है। अब इसमें सेविंग का परसेंटेज ऑफ सेविंग निकालते हैं। सेविंग निकालने का बहुत ही सिंपल सा है, क्या चीज़ कैसे कर सकते हैं,
हमारा ये वाला जो स्कीम है वो लोअर एफिशिएंट है, ये बेस्ट एफिशिएंट है। तो इसमें से इसका वाला जो बॉयलर हीट इनपुट घटा के यानी कि QF1 जो है हमारा कितना आया 7.53 माइनस QF2 कितना आया 5.46 और डिवाइड कर देना है 7.53 और इनटू 100। ठीक है, तो कितना हो जा रहा है 7.53 माइनस 5.46 डिवाइड 7.53 इंटू 100, तो ये लगभग 27.49 यानी कि 27.5% जो है वो फ्यूल सेविंग होगा अगर आप ये वाला स्कीम यूज करते हैं। तो ये था एक छोटा सा, उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।